एक सवाल है यहाँ पे। जी, इंजीनियर्स इंडिया के बारे में जानना चाहते हैं मीना निकम, और ये पूछ रहे हैं इनके पास 50 शेयर हैं 139 रुपए 30 पैसे के भाव पर, तो आगे क्या करना चाहिए इसमें? इंजीनियर्स कितने पे भाई? 140 के आसपास। ओ ओके। देखिए, इंजीनियर्स इंडिया करेक्ट तो कर रहा है। करेक्शन खत्म होगा कि नहीं, इसका इंडिकेशन आपको मिलेगा 150 के बाद, बिकॉज़ 50 डीएमए के नीचे चल रहा है, काफ़ी नीचे चल रहा है और 100 डीएमए के पास चल रहा है। तो ये भी आप नहीं कह सकते कि इसमें टोटल बेयरिश मोड ट्रिगर हो गया है। लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी बात है वो ये कि इसकी राइज़ बहुत लंबे समय से हो रही है और उसके अगेंस्ट का करेक्शन ट्रिगर्ड है। अब ये करेक्शन यहाँ रुकेगा या नीचे जाएगा, ये थोड़ा मुश्किल है सवाल। लेकिन जब तक 150 नहीं निकल जाएगा, तब तक इस पे ये करेक्शन कंटिन्यू होता रहेगा। मुझे लगता है ये करेक्शन के लिए जाना चाहिए। अगर रिट्रेसमेंट मेथड से भी देखें, तो 38% तक तो इसको रिट्रेस करना चाहिए, यानी 130 तक रिट्रेस तो करना चाहिए और फिर इसकी फ्रेश इवैल्यूएशन उसी समय 130 के पास कर सकते हैं। तो आप ऐसा समझें कि नीचे में 130 के आसपास पॉसिबल है, ऊपर में 150 के आसपास पॉसिबल है। 150 के ऊपर में क्लोज़ के बाद मोस्ट लाइकली इसमें जहाँ पे भी लो बनेगा वो बॉटम रह जाएगा और फिर फ्रेश हाई बनने की कोशिश होगी। अदरवाइज़ पहले टुवर्ड्स 130 जाएगा और फिर ये डिसाइड करेगा कि वहाँ के बाद किधर मूव करना है। जी, लेकिन अभी इनका जो खरीद भाव है, बस शेयर वहीं पे है लगभग, बिल्कुल 139.30 इनका खरीद भाव है, 140 पे शेयर चल रहा है। तो अभी इन्हें करना क्या चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए? आई थिंक अगर अब इन्होंने कितने मतलब बहुत छोटे समय के लिए ट्रेड के लिया है या लंबे समय के लिए लिया है, पोजिशनल है, क्या है, उस हिसाब से इनका जी। डिसीजन होना चाहिए। लेकिन अगर ट्रेडिंग का है बहुत छोटे समय का, तो बहुत छोटे समय का ट्रेडिंग का मतलब ये है कि ये जो गैप फॉर्मेशन प्रोसेस है वो करीब 143 पे कंप्लीट हो जाएगा और फिर से नीचे गिरना चाहिए। मतलब ये है कि आपके पास अगर 137 हाँ, अगर 138 के नीचे फिर से क्लोज हुआ तो एग्जिट बनता है थ्योरी के हिसाब से, अगर एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं तो। लेकिन अगर पोजिशनल ट्रेड है 3 महीने, 6 महीने ये सब रेंज का, तो आई थिंक 130-150 रेंज को इवैल्यूएट करना चाहिए और ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होने के बाद फिर डिसीजन लेना चाहिए, या तो रिस्क कंटेन करें या फिर और राइड करें इसको। जी। चलिए, तो इन लेवल्स का ध्यान रखिए और उसके हिसाब से तय कीजिए। अगर आप अपने सवाल में थोड़ा बताते कि आपने किस टाइम फ्रेम के हिसाब से कितना समय ध्यान में रख कर के ये पैसा लगाया है, और मतलब ये ट्रेड है या निवेश है लंबे समय का, तो फिर उस हिसाब से आपको बेहतर राय दी जा सकती थी। लेकिन अगर दोनों स्थितियों में सुमेश जी ने आपको बताया कि अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म है, तो एकदम जो ताज़ा-ताज़ा आपको लो लेवल दिख रहे हैं 137-38 के आसपास, आप उनका उसका ध्यान रख लीजिए, और नहीं तो थोड़ा-सा ज़्यादा 130 के आसपास तक का आप रख सकते हैं। रिट्रेसमेंट के हिसाब से 130 बन रहा है, थोड़ा ओवरशूट कर गया तो? कर सकता है, इसीलिए मैंने कहा कि वहाँ पे इवैल्यूएट करना पड़ेगा। कह नहीं सकते कि जी। 130 एकदम से वहाँ पे वही 130 डॉट नहीं कह हाँ, सकते, वहाँ पे ऊपर-नीचे जी। थोड़ा बहुत हो सकता है। वहाँ पे स्ट्रक्चर इवैल्यूएट करें। जी, रिट्रेसमेंट में बिल्कुल शार्प लेवल्स नहीं आते हैं, वो थोड़ा पहले या थोड़ा आगे जा कर के शेयर पलटता है कई बार, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और 130 के पास अगर आता है तो एक बार आप दोबारा अपना सवाल रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।